हेलो दोस्तों, भारत ने इस सप्ताह विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन, जिसको हम एसएसबीएम के नाम से जानते हैं, उसको चुपचाप लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये एक क्वाइटली लॉन्च सबमरीन प्रोसेस है जिसको इंडियन नेवी की द्वारा अंजाम दिया गया है। यह कदम भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि इससे विरोधियों को कड़ा संदेश दिया जा सके। जहां 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दूसरी एसएसबीएन आइनस अरिहट को कमीशन किया गया था, वहीं तीसरी एसएसबीएन आइनस अरिदवान को अगले वर्ष कमीशन किया जाना है। 9 अक्टूबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडो पैसिफिक में किसी भी विरोधी से निपटने के लिए इंडियन नेवी को 2 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आएगी। हालांकि मोदी सरकार परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर अधिक बयान नहीं दे रही है, लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को फोर्थ एसएसबीएन क्लास की सबमरीन, जिसका कोड S4 है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। यह लॉन्च उस दिन के बाद हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के भारतीय नौसेना की सामरिक परिसंपत्तियों के साथ संचार के लिए VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन की स्थापना की थी। इस नई S4 SSBM में लगभग 75% कंटेंट इंडिजीनस है और यह 3500 किलोमीटर की रेंज की कलाम 4, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसको फायर कर सकने में सक्षम है। जबकि आइनस अरिहंत, जो इस वर्ग की पहली पनडुब्बी है, 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलें दाग सकती है। लेकिन जो फोर्थ हमारी सबमरीन है, उसकी क्षमता आपकी बढ़ाई गई है। यह सबमरीन असीमित दूरी तय करने की क्षमता रखती है और इसे केवल काफी मिनिमम लॉजिस्टिक की आपूर्ति पर जीवित रखा जा सकता है। आइनस अरिहंत और आइनस अरिहट पहले से ही गहरे समुद्र में गश्त कर रहे हैं और वर्ष 2028 में रूस की अकूला क्लास की परमाणु सबमरीन को भारत जो है लीज पर शामिल करेगा। भारत के पास अभी करेंटली 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिसमें आइनस अरिहंत, आइनस अरिहट और आइनस चक्र शामिल हैं। और चौथी सबमरीन, जिसका अभी क्वाइटली परीक्षण किया जा रहा है, उसको अगले साल अर्थात वर्ष 2026 तक कमीशन कर लिया जाएगा। तो बात करते हैं इस सबमरीन की खासियत के बारे में। इस सबमरीन का नाम आइनस अरिदमान है और इसका कोड नेम S4 है। भारत ने सबसे पहली बार परमाणु हमलावर पनडुब्बी आइनस चक्र को S1 नाम दिया था और भारत ने इस सबमरीन को टोटल 10 ईयर की लीज पर रशिया से लिया था। हाल ही में लॉन्च की गई पनडुब्बी S4 का नाम दिया गया है। इसका औपचारिक नाम अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आने वाले SSBM की अगली श्रृंखला 6000 टन विस्थापन क्षमता वाली होगी और 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइलें ये वहन कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट शक्तिशाली विरोधियों जैसे कि चीन के खिलाफ समुद्री पनडुब्बी प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने का कारण यही है कि विमान वाहक पोत, जिसको हम सभी एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, उसको लंबी दूरी तक चीनी PLA मिसाइल जैसे डॉगफिंग 21 और डोंगफिंग 26 के खिलाफ कमजोर हो सकते हैं। इस कारण भारत सरकार ने इंडियन नेवी के तीसरे विमान वाहक पोत की बजाय परमाणु हमलावर और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने पारंपरिक पनडुब्बी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया है, जिसमें डीजल अटैक कलवरी क्लास की छठी पनडुब्बी आइनस वाक्षीर को इस साल दिसंबर में कमीशन भी किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें डीजल अटैक कलवरी क्लास की 6 सबमरीन आइनस वाक्षीर को दिसंबर 2024 में कमीशन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार फ्रांसीसी नौसेना समूह यानी कि फ्रेंच नेवल ग्रुप के सहयोग से MDL में 3 और उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक अटैक परमाणु सबमरीन के निर्माण को हरी झंडी देगी। पिछले साल से हर महीने 10 से 11 चीनी PLA युद्धपोत इंडियन ओशन में गश्त कर रहे हैं और 2025-26 में लंबी दूरी की गश्तों की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 ईयर्स के लीज पर ले लिया है और मालदीव पर वो लगातार जो है अपने रिसर्च सर्वे वेसल भेज रहा है। इस कारण से इंडियन नेवी अपनी युद्धक क्षमता को इंडियन ओशन रीजन में लगातार बढ़ाती जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने सोमवार को घोषणा की कि हाल ही में हुई बातचीत के दौरान भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ गश्त की व्यवस्था पर सहमति बनाई है और अब दोनों देशों की सेनाएं डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस करेंगे।
भारत चीन के ऊपर प्रेशर बनाकर भारत ने ये चीन से मनवा ही लिया कि आप 2020 के पहले का प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करिए। इस बार 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के कजान में 16th एडिशन की ब्रिक्स समिट हो रही है और वहां पर भी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति अपनी बायलैटरल मुलाकात को करेंगे। अगर हम बात करें भारत की प्रमुख 3 पनडुब्बी श्रेणियों की, तो इसमें शिशुमार क्लास, सिंधु घोष क्लास और कलवरी क्लास आती हैं। शिशुमार क्लास में टोटल 4 सबमरीन्स हमने जर्मनी से बनवाई हुई है, जिसमें आइनस शल्की, आइनस शंकुल, आइनस शंकुश शिशुमार आपकी शामिल है। वहीं पर सिंधु क्लास में टोटल 7 सबमरीन्स हैं, जिनके नाम आइनस सिंधु घोष, आइनस सिंधु ध्वज, आइनस सिंधुराज, आइनस सिंधुवीर, आइनस सिंधुरज और आइनस सिंधु केसरी हैं। वहीं पर कलवरी क्लास के सबमरीन को हमने फ्रांस के सहयोग से बनाया है और इसमें टोटल 6 सबमरीन्स आती हैं और आने वाले समय में 3 अतिरिक्त और सबमरीन्स हम फ्रांस के सहयोग से बनाएंगे। तो भारत लगातार अपनी समुद्री सामरिक क्षमता को बेहतर करता जा रहा है और आने वाले समय में वर्ष 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नेवी बनेगी। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन हमारे इंडियन नेवी से रिलेटेड। अगर आपको ये विश्लेषण और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।